दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक देखेंगे और जानेंगे कि मार्च 2022 तक इनकी प्राइस क्या रहने वाली है, जिससे कि लॉन्ग टाइम और मीडियम टाइम के इन्वेस्टर को एक हिंट मिल जाए कि भाई कौन कौन से स्टॉक को खरीदने से ज्यादा रिटर्न कमाया जा सके। दोस्तों मैं इन शेयर की जो फ्यूचर प्राइस है उसको टिकर टैब के माध्यम से बताऊंगा। एक्चुअली टिकर टैब पर बड़े बड़े फंड हाउसेस तथा एनालिस्ट आकर हर स्टॉक की अगले साल के लिए अर्निंग, रिवेन्यू तथा फ्यूचर की प्राइस क्या रहने वाली है इसके डेटा अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी की जो अर्निंग है, रिवेन्यू है तथा फ्यूचर प्राइस का अंदाजा लगा पाना आप और हम जैसे लोगों का बस का काम नहीं है। तो वीडियो देखने के बाद इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी आपका सलाह मशवरा है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कर लें। दोस्तों आज के वीडियो में हम जिन स्टॉक को देखेंगे ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में ये जो अच्छे स्टॉक हैं इनका अपन मार्च 2022 में क्या प्राइस रहने वाली है इनको देखेंगे। दोस्तों इनको देख के अपने को एक चीज का और भी हिंट मिल जाएगा कि मार्च 2022 तक जो बैंक निफ्टी है वो क्या रहने वाली है, क्योंकि मैं ये जिन स्टॉक की बात कर रहा हूं, जैसे मैं ये HDFC बैंक की बात करूंगा तो इसका बैंक निफ्टी में जो वेटेज है वो 27 के करीब है, 27%। और जो ICICI बैंक के बारे में बताएंगे उसका बैंक निफ्टी में जो वेटेज है वो 22% के करीब है। तो ऐसे करके जो 4 स्टॉक आज बताऊंगा उसका वेटेज बैंक निफ्टी में 75% है। तो जब ये हैवी वेटेज वाले स्टॉक जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे बैंक निफ्टी भी उसी डायरेक्शन में मूव करती हुई अपने को दिखेगी। तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए इन बैंकों में क्या टारगेट प्रोजेक्ट हुए हैं और पूरा बैंकिंग सेक्टर किस तरफ मूव करता हुआ अपने को दिखेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो अपन देख रहे हैं जो पी रेशियो की बात करें दोस्तों, तो जो बैंकिंग सेक्टर का पी है वो 29 है और जो HDFC बैंक का जो पी है वो 24 है। अगर ऐसा देखा जाए तो अभी HDFC बैंक है जो चीप लेवल पे अवेलेबल है। आगे फोरकास्टिंग की बात कर लेते हैं कि मार्च 2022 में क्या प्राइस रहने वाली है, डिटेल में देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 44 एनालिस्ट ने रेटिंग किया है यहाँ आके, जिसमें से 93% ने HDFC में बाइंग की रिकमेंडेशन दी है। 93% बोले तो 40 एनालिस्ट HDFC में खरीदने की राय दे रहे हैं। तो खरीदने की राय दे रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि प्राइस ऊपर जाने वाली रहेगी, तभी बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। देखते हैं प्राइस क्या रहने वाली है। तो दोस्तों प्राइस की बात करें तो करंट जो प्राइस चल रही है वो 1414 रुपए है और हाई लेवल पे जो हाई साइड में जो टारगेट दिया है वो 2068 यानी जो करंट लेवल है उससे 46% ऊपर की तरफ है। मीडियम की बात करें तो मीडियम लेवल पे जो टारगेट दिया है वो 1810 रुपए का, यानी करंट लेवल से ये भी 28% के करीब ऊपर है। और जो लोअर लेवल पे जो टारगेट है वो 1268 रुपए निकल के आ रहा है। तो इसमें दोस्तों एक ध्यान देना, जो ये हाई साइड में जो टारगेट दिया है और लोअर साइड में जो टारगेट दिया है, हाई साइड में 46% है और लोअर साइड में 1268 पे भी जा सकता है, मतलब 10% का करंट लेवल से लॉस अपने को दिख रहा है। तो ऐसा देखा जाए तो रिस्क रिवार्ड जो रेशियो है वो फेवरेबल है, यानी नीचे की साइड में 10% की मूवमेंट हो सकती है, लेकिन अपर साइड में जबरदस्त 46% की मूवमेंट अपने को दिख रही है। तो दोस्तों इस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए। देख लेते हैं दोस्तों इसका फाइनेंशियल ट्रेंड किस तरह का है, जिससे अपने को और डीप में एनालिसिस करने का अपने को मौका मिल जाए। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2018, 19, 20 और 21 4 सालों का अपने को फाइनेंशियल ट्रेंड दिख रहा है। ये वाली जो बार है जो लाइट ब्लू वाली है ये रेवेन्यू है और ये जो डार्क ब्लू वाली है वो प्रॉफिट के नंबर है। तो आप देख पा रहे होंगे 2018 में 1000 के करीब प्रॉफिट कमाया, 1000 करोड़, और 2021 में 1560 करोड़। तो ऐसा देखा जाए तो फाइनेंशियल ट्रेंड अपवर्ड मूवमेंट में लगातार इसमें रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रही है। इसी तरह जो रेवेन्यू के जो प्रॉफिट के जो नंबर है वो भी अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं। तो देखा जाए तो रेवेन्यू में भी जंप दिख रही है ईयर बाय ईयर और प्रॉफिट में भी ईयर बाय ईयर जंप दिख रही है। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं ICICI बैंक के बारे में। दोस्तों ICICI बैंक का मार्च 2022 के लिए फोरकास्टिंग देखा जाए तो यहाँ देखते हैं डिटेल फोरकास्टिंग में। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 45 एनालिस्ट ने आके ICICI को रेटिंग किया है
और यहाँ देख पा रहे होंगे एक जबरदस्त चौंकाने वाला तथ्य अपने को दिख रहा है कि आईसीआईसी बैंक में 100% एनालाइस्ट, मतलब 45 के 45 एनालाइस्ट ने आईसीआईसी बैंक में बाइंग की रिकमेंडेशन दी है। अब देखते हैं प्राइस क्या निकल के आ रही है। दोस्तों करंट भाव देखा जाए तो करंट भाव चल रहा है 607 रुपये, और जो हायर साइड में जो टारगेट दिया है इन्होंने वो 826, यानी करंट लेवल से 36% ऊपर की तरफ है, और जो मीडियम लेवल पे जो टारगेट बताए हैं वो 683, यानी करंट लेवल जो करंट भाव है उससे 12% ऊपर की तरफ है, और लोअर साइड में जो देखें तो 437 रुपए का भाव बताया है, जो करंट लेवल से 27% नीचे की तरफ है। तो दोस्तों अब इसका अगर रिस्क और रिवार्ड देखें तो जो हायर साइड में जो टारगेट दिया है और ये जो लोअर साइड में टारगेट दिया है, हायर साइड में 36% अपवर्ड है, जबकि लोअर साइड में 27% नीचे का टारगेट है। तो ये जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो फेवरेबल नहीं है। तो आईसीआईसी बैंक में आप अलर्ट रहिए, अगर आपने पोजीशन बनाई है या बनाने जा रहे हैं नई फ्रेश पोजीशन, तो ये आप देख पा रहे होंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड में जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो फेवरेबल नहीं है। तो दोस्तों आईसीआईसी बैंक में यदि आपने कोई पोजीशन बनाई है, करंट जो भाव चल रहा है इस पे, या आपका जो भी किसी भी लेवल पे आपने पोजीशन बनाई है, यदि कोई ऐसा क्रिटिकल लेवल ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो करंट जो लो लेवल पे जो टारगेट दिया है वो बहुत ही नीचे है। तो शेयर मार्केट अनसर्टेन है, कुछ बोल नहीं सकते किसी भी स्टॉक में कितनी % गिरावट होती है। दोस्तों डीप में एनालिसिस करने के लिए इसका भी फाइनेंशियल ट्रेंड अपन देखें तो दोस्तों 2018, 19, 20, 21 में इसका भी फाइनेंशियल जो रिवेन्यू है वो अपवर्ड मूवमेंट में है, और जो प्रॉफिट के जो नंबर हैं ये नीचे के बार में आप देख रहे हैं वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो देखा जाए तो फाइनेंशियल ट्रेंड स्ट्रांग है कंपनी का, लेकिन फिर भी इसमें कॉशियस रहिए। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। देखते हैं एक्सिस बैंक में मार्च 2022 के लिए क्या फोरकास्टिंग हुई है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, डिटेल में इसको देखते हैं। यहाँ ऊपर 46 एनालिस्ट ने एक्सिस बैंक को रेटिंग किया है, जिसमें से 91% यानी मोटा मोटा देखें तो 43 एनालिस्ट ने इसको बाइंग की रिकमेंडेशन दिया है। अब देखते हैं प्राइस के क्या नंबर निकल के आ रहे हैं। तो करंट भाव देखें तो करंट भाव चल रहा है 716 रुपये, और हायर साइड में जो टारगेट दिया है वो 1150 रुपये का दिया है, यानी करंट भाव से 60% ऊपर की तरफ है। और मीडियम देखा जाए तो मीडियम जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 20% है, यानी करंट लेवल से 20% ऊपर की तरफ है। और जो लोअर जो साइड में जो टारगेट दिया है वो 550 रुपये। अगर स्टॉक गिरा या शेयर मार्केट में किसी भी वजह से गिरावट आई तो ये 550 रुपये की तरफ भी लुढ़क सकता है। तो अगर इसमें नई पोजीशन बनाते हैं या आपने बना रखी हैं तो इसमें थोड़ा कॉशियस रहिए। अब इसके भी अपने फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। दोस्तों एक्सिस बैंक का फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो इसका भी ये 4 साल दिए हैं, 2018, 19, 20, 21। इसमें भी इसका 3 साल में तो कंटिन्यू फाइनेंशियल ट्रेंड अपवर्ड है, लेकिन ये जो 20 और 21 का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो फ्लैट है, इनमें ज़्यादा जंप नहीं आई है। और नीचे बात कर लेते हैं अपन ये प्रॉफिट का नंबर। तो प्रॉफिट के नंबर जो आप देख पा रहे होंगे वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन ये जो 7,720 करोड़ का प्रॉफिट आया 2021 में, इसमें बड़ी जंप अपने को दिख रही है। तो दोस्तों एक्सिस बैंक को भी अपनी वॉच लिस्ट में लगा लीजिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। दोस्तों इंडसइंड बैंक के बारे में देखते हैं मार्च 2022 के लिए क्या फोरकास्टिंग हुई है। दोस्तों यहाँ ऊपर देख पा रहे होंगे इंडसइंड बैंक को भी 46 एनालिस्ट ने रेटिंग दी है, जिसमें से 84 एनालिस्ट ने इंडसइंड बैंक को बाइंग की रिकमेंडेशन दी है। अब देखते हैं प्राइस के क्या टारगेट दिए हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे करंट भाव चल रहा है 926 रुपये, और जो हायर साइड में जो टारगेट दिया हुआ है वो 1303 रुपये का दिया है, यानी करंट जो भाव चल रहा है उससे 40% ऊपर की तरफ है। और मीडियन की बात करें तो मीडियन में भी जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 1080 रुपये का है, जो करंट भाव से लगभग 16.5% ऊपर की तरफ है। लेकिन दोस्तों एक चौंकाने वाला तथ्य देख लीजिए। चौंकाने वाला तथ्य है ये है कि जो लोअर साइड में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 348 रुपये के निकल के आ रहे हैं, यानी करंट भाव से 62% नीचे के हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो रिस्क और रिवार्ड रेशियो है क्या फेवरेबल दिख रहा है आपको।
क्योंकि हाई साइड में जो टारगेट है, जो टारगेट दिया है वो करंट लेवल से 40% के प्रॉफिट अपने को रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन लॉस कितना दिखा रहा है, 62% नीचे का। तो यदि इंडसइंड बैंक में आपको पोजीशन बनानी है या बना के रखी है तो यहाँ पे कॉशियस रहिए, क्योंकि जो नीचे के टारगेट दिए हैं बहुत ही लो दिए हैं। और इसमें जो एनालिस्ट की जो रेटिंग है जो मैंने ऊपर बताई है, बाकी बैंकों से आपने देखा होगा 90 से ऊपर की जो बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन इंडसइंड बैंक में 84% है। तो दोस्तों इंडसइंड बैंक में कॉशियस रहिए। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड किस तरह का है इंडसइंड बैंक का। तो एक्सिस बैंक की तरह ही इसमें भी 3 साल कंटिन्यू ग्रोथ है रिवेन्यू में, लेकिन ये 2020 और 21 में जो रिवेन्यू आया है वो फ्लैट है। और इवन आप देख पा रहे होंगे ये जो नीचे जो छोटे बार बने ये प्रॉफिट के नंबर हैं। तो ये जो 3 साल में कंटिन्यूस इसमें प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है, लेकिन 2021 में देख पा रहे होंगे प्रॉफिट में जो डिक्लाइन अपने को दिख रहा है। 446 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 2020 में, और जो 2021 में घट के हो गया 293 करोड़। तो दोस्तों इंडसइंड बैंक में थोड़ा आप कॉशियस रहिए। तो दोस्तों मैंने ये जो आपको 4 स्टॉक बताए हैं बैंकिंग सेक्टर से, इनको अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कीजिए और इस पे आप एक डीप में एनालिसिस कीजिए, और जब भी मौका मिले खरीदने का तो अपॉर्चुनिटी को लेके जाइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए।